Hello student, myself Koti Anjali. Chapter 11 from here to there. From here to there means कि यहाँ से वहाँ. So first of all in this chapter we have given poem The Train. Come on children, let's play a game. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें चिल्ड्रंस की पिक्चर भी दी हुई है और जो ये बच्चे हैं वो क्या बोलते हैं कि लेट्स प्ले अ गेम, एक गेम खेलते हैं. क्लाइंब अब्रॉड द चगलिंग ट्रेन. वो क्या करते हैं कि चलो जो चगलिंग ट्रेन होती है, मतलब कि ये जो चगलिंग मीन्स की जो ट्रेन की आवाज़ होती है वो, एंड जो क्लाइंब अब्रॉड मीन्स की उस पर चढ़ना, जो ट्रेन पे है उस पर चढ़ना. अबॉर्ड मीन्स ऑन टू. ये जो अंडरलाइन कर रहे हैं ये सब न्यू वर्ड्स है, वो आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में लिखना है. देन ब्लो योर विसल एंड टेक योर सीट्स. ब्लो विसल एंड टेक योर सीट्स. तो मीन्स कि क्या करो, विसल बजाओ और जो अपनी सीट ले लो. हम देखते हैं कि ट्रेन जब आती है तो उसमें जो हॉर्न बजता है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि ब्लो द विसल एंड टेक योर सीट. ऑन टू शोल्डर इफ़ यू प्लीज़. ऑन टू शोल्डर्स मीन्स कि शोल्डर पे अगर आप कर सकते हो. देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पे सब ने कैसे एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे हैं. किसी ने अपने शोल्डर पे हाथ रखा है, किसी ने किसी के कपड़े पकड़ रखे हैं. तो उसी तरह से ये क्या बोल रहे हैं कि ट्रेन पे चढ़ जाओ. फॉरवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बट इन ए लाइन डोंट रन आउटवर्ड. मतलब कि फॉरवर्ड बैकवर्ड्स मीन्स कि आगे पीछे बट लाइन में. हाँ, वो क्या बोल रहे हैं कि आगे पीछे जा सकते हैं लेकिन लाइन में ही रहना है. डोंट रन आउटवर्ड, लाइन के बाहर आपको भागना नहीं है. तो ये भी वर्ड्स जो है आपको अंडरलाइन कर देने इसके नीचे. फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड आउटवर्ड. आउटवर्ड मीन्स कि बाहर भागना नहीं है. स्टे इन लाइन एंड शट योर आइज. विथ ओपन आइज यू विल नथिंग स्पाई. स्टे इन लाइन मतलब कि लाइन में रहो एंड अपनी आंखें बंद रखो. जैसे कि हम पिक्चर्स में देख सकते हैं कुछ बच्चे जो है उनकी आइज़ क्लोज है, तो कुछ बच्चों की आइज़ है वो ओपन है. दैट मीन्स कि अपनी, ये क्या बोल रहे हैं कि जो अपनी आंखें है वो बंद रखो. आप खुली आंखों से कुछ भी स्पाई करने वाले नहीं हो. स्पाई मीन्स की जासूस जो करते हैं वो कुछ भी स्पाई नहीं कर पाओगे, तो अपनी आंखें बंद रखो. तो इस पर भी हम अंडरलाइन कर देते हैं. ये भी आपको नोटबुक में लिख देना है वर्ड्स. चक 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 द ट्रेन इज ऑन इट्स वे. स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन से. सारे जितने भी स्टेशन आते हैं आपको वहाँ पे क्या बोलना है, स्टॉप स्टॉप स्टॉप. ऑन रोड्स ऑफ आयरन वी मूव टू एंड फ्रो. फ्रो जो ये वर्ड्स है इसके नीचे भी आपको अंडरलाइन करनी है. तो रोड ऑफ आयरन्स, जो ट्रेन होती है उसके रोड्स जो होते हैं, जैसे कि हम जनरली व्हीकल चलाते हैं उसके रोड्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो ट्रेन के रोड्स होते हैं वो कैसे होता है, ट्रैक होता है, वो आयरन का होता है. तो ऑन रोड्स ऑफ आयरन, वो आयरन के बने होते. वी मूव टू एंड फ्रो, हमें मूव करना है और रुकना है. हियर कम द लाइट्स एंड थ्री दे गो, देयर दे गो. यहाँ पे मीन्स कि क्या, कम्स द लाइट होती है और वहाँ पे हमें जाना है. जैसे कि हम देखते हैं सिग्नल्स होते हैं, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट. उसी तरह यहाँ पे भी क्या है, लाइट्स है और आपको इस हिसाब से जाना है. Across the meadows, over the hills, past aging farmers, temples and mills. Across the meadows means कि जो घास का मैदान होता है उसे क्या बोलते हैं, meadows. तो इसके नीचे भी अंडरलाइन कर देंगे. न्यू वर्ड है hills, मीन्स की जो टेकरिया होती है उसे हिल्स बोलते हैं. तो उन सबको आपको पार करके हमें जाना है. पास्ट एगिंग फार्मर एंड टेम्पल्स एंड मिल्स. तो जो फार्मर्स होते हैं जिन्होंने ग्रो किया होता है सब फार्म में, तो वो पास्ट टेकिंग फार्मर एंड टेम्पल एंड मिल्स सबको अक्रॉस करते हुए हमें जाना है. पास्ट विलेज वेल एंड लश ग्रीन फील्ड. जो विलेज होते हैं पास्ट विलेज, उनमें वेल्स भी होते हैं. वेल्स मीन्स कि हम देखते हैं जो पानी के लिए कुआं और वो सब होते हैं, इसे वेल्स बोलते हैं. एंड लश ग्रीन फील्ड्स विथ ब्रोकन वॉल्स एंड अ पोटैटो फील्ड. और वो भी क्या है, मीन्स की ब्रोकन, उसकी जो वॉल्स है वो टूटी हुई है. एंड पोटैटोज फील्ड, उसकी फील्ड कैसी है, पोटैटो जैसी है. नेक्स्ट, चक 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 द ट्रेन इज ऑन इट्स वे. स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन वे. तो आपको चक चक करना है जब ट्रेन चल रही है और स्टॉप स्टॉप बोलना है जब भी ये स्टेशन आते हैं. स्मोकी क्लाउड्स, फेट्स एंड क्राउड्स.
तो स्मोकी क्लाउड्स, ये जो स्मोकी क्लाउड्स मीन्स कि हम देखते हैं जो रेनी सीजन में जो क्लाउड होते हैं वो जैसे बारिश होने वाली हो तो ऐसे काले काटे हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्मोकी क्लाउड्स। विलेज फेयर्स मीन्स कि जो हम जाते हैं, जैसे कि फेयर्स अलग अलग होते हैं जिसमें हम इंजॉय करते हैं, वहाँ पे राइड्स होती है, खाना सब मिलता है, वो सब, तो वो फेयर्स जो मेले होते हैं वो। राइडर ऑन अ मेर्स, मेर्स मीन्स कि जो हॉर्स होता है, हॉर्स का मतलब कि जो फेमिनिन होता है वो क्या होता है? मेर्स। तो जो राइडर्स है घोड़े पे बैठा हुआ है, तो ये भी। फ्लॉक ऑफ अ बर्ड्स मीन्स कि फ्लॉक ऑफ बर्ड्स की बर्ड्स का जो झुंड होता है उसे क्या बोलते हैं? फ्लॉक्स। तो फ्लॉक्स ऑफ अ बर्ड्स। क्लस्टर्ड हर्ट्स मीन्स कि जो गुच्छेदार झुंपड़ियाँ होती है उसे क्या बोलते हैं? क्लस्टर्ड हर्ट्स। ब्रिज एंड पाथ, पाथ रास्ते और जो ब्रिजेस होते हैं रिवर पे वो। धोबी घाट, स्मॉल टी शॉप, पडल एंड फ्लॉक्स, पडल मीन्स की जो स्मॉल लेक होते हैं, पॉन्ड, उसे क्या बोलते हैं? पडल्स, जो रेन की वजह से बनते हैं। तो यहाँ पे हमें जो उन सबको हमें अक्रॉस करते हुए चलना है। तो ये जो ट्रेन है उस पर हमें एक पोएम दी हुई है और उसमें जो जो भी न्यू वर्ड्स थे उसके नीचे अंडरलाइन किए, वो आपको सारे न्यू वर्ड्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं और ये पोएम आपको एक बार रीड कर देनी है। देन उस पोएम के रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन दिए। हाउ डिड यू लाइक द पोएम? तो सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड यू लाइक द पोएम? आपको पोएम कैसी लगी? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पोएम आपको अच्छी लगी, तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? आई लव द पोएम। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा हाउ डिड यू लाइक द पोएम? आंसर आई लव द पोएम। देन हैव यू एवर ट्रैवल्ड इन अ ट्रेन एंड व्हेन? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो जैसे हमने पूरे पोएम में देखा कि ट्रेन के बारे में, तो क्या आपने कभी इस ट्रेन में ट्रैवल किया है? एंड किया भी है तो कब किया है? आपको ये अपने खुद से लिखना है। तो जैसे कि हाँ हमने ट्रैवल किया है, तो आप क्या लिखोगे? यस आई ट्रैवल्ड इन अ ट्रेन। एंड कब? तो कि जब भी हम कहीं अपने ग्रैंड माँ के घर पे जाते हैं, अंकल के घर पे जाते हैं या फिर घूमने कहीं जाते हैं, तब हम ट्रेन में बैठते हैं, तो इसका आप आंसर ये लिख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? हैव यू एवर ट्रैवल्ड इन अ ट्रेन व्हेन? तो उसका आंसर क्या होगा? यस आई ट्रैवल्ड इन अ ट्रेन एवरी टाइम वी गो टू माई ग्रैंड मास प्लेस इन अ समर हॉलीडेज। तो जब भी हम समर हॉलीडेज में अपनी ग्रैंड माँ के घर पे जाते हैं, तब हम उस ट्रेन के थ्रू ही जाते हैं। तो इतनी बार हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। यहाँ पे आपका आंसर जो भी हो आपको वो लिखना है कि आप कब ट्रेन में ट्रैवल करते हो। देन क्वेश्चन नंबर 3, कैन अ ट्रेन मूव एनीवेयर? वाई? जो ट्रेन है क्या वो कहीं भी मूव कर सकती है? जैसे हमने आगे देखा पोएम में कि जो ट्रेन है उसको क्या क्या अक्रॉस करके वहाँ पे उसके जो उसका स्टेशन होता है उसको वहाँ पे उसे जाना होता है। तो क्या जो ट्रेन है वो कहीं भी जा सकती है? और जा सकती है तो क्यों? तो क्या होगा? आंसर होगा नो। ट्रेन कांट मूव एनीवेयर, वो हर जगह पे मूव नहीं कर सकती, क्योंकि इट कैन मूव ओनली ऑन अ रेल्स। जो रेल ट्रैक्स होते हैं जो आयरन के बने हुए होते हैं, सिर्फ ट्रेन उसी पे मूव कर सकती है। कभी ट्रेन पे आपको अपने रोड पे चलते हुए देखा है? नहीं, वो उसकी स्पेशल आयरन की बनी हुई ट्रैक होती है जिसपे ही वो ट्रेन जो है वो ट्रैवल मूव करती है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर क्या आएगा? नो, अ ट्रेन कांट मूव एनीवेयर, इट कैन मूव ओनली ऑन द रेल्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है कैन अ ट्रेन मूव एनीवेयर? वाई? क्वेश्चन नंबर 3 आंसर नो, अ ट्रेन कांट मूव एनीवेयर, इट कैन मूव ओनली ऑन द रेल्स। वो सिर्फ जो रेल्स ट्रैक होते हैं स्पेशली आयरन के बने हुए, सिर्फ उन पे ही वो मूव कर सकती है। देन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मेंट बाय रोड्स ऑफ आयरन? तो हमने देखा कि जो ट्रेन है वो सब जगह पे मूव नहीं कर सकती, वो स्पेशली जो आयरन के बने हुए ट्रैक्स होते हैं सिर्फ उसी पे मूव करती है। तो जो ये आयरन के बने हुए रोड्स होते हैं उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब क्या है कि जो रोड ऑफ आयरन मीन्स आयरन रेल्स जो होती है जिस पर ट्रेन मूव करती है, वो किसके बने हुए होते हैं? आयरन के बने हुए होते हैं, और उस पर जो ट्रेन होती है वो क्या करती है? मूव करती है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर क्या हो जाएगा? रोड्स ऑफ आयरन मीन्स आयरन रेल्स ऑन अ विच द ट्रेन मूव्स। वो आयरन की होगी, बनी हुई होगी, और जिस पर सिर्फ ट्रेन मूव कर सकती है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है क्वेश्चन 4, व्हाट इज मेंट बाय रोड्स ऑफ आयरन? आंसर रोड्स ऑफ आयरन मीन्स iron rails on which the train moves।
तो वो रोड आयरन के बने हुए होते हैं जिस पर ट्रेन मूव कर सकती है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। What places did the train pass by? Make a list। तो कौन कौन से ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे ट्रेन क्या करती है, पास बाय करती है, तो उसके हमें प्लेसेस के नाम लिखना है। तो हमने जो पोयम है उसमें देखी थी कि जो ट्रेन होती है वो क्या क्या अक्रॉस कर कर जाती है, तो वो सब उससे वो गुजरेगी ट्रेन, तो पास बाय में वो सभी आएंगे। तो ऐसे कौन कौन से थे जिससे वो ट्रेन थी वो अक्रॉस कर कर जाती थी। तो हमने देखा था, जैसे कि यहाँ पे हमने पोएम में देखा अक्रॉस द मेडोज, तो जो मेडोज होती है उससे, ओवर द हिल्स से, पास्ट एगिंग फार्मर्स, टेम्पल्स, मिल्स, पास्ट विलेज वेल्स एंड अ लश ग्रीन फील्ड विथ ब्रोकन वॉल्स एंड अ पोटैटो फील्ड, स्मोकी क्लाउड, fairs and crowds, village and fairs, riders on mares, flock of birds, clustered horns, bridge and pathis, धोबी घाट, small tea shops, puddle and flocks। तो ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है जिसको क्रॉस कर कर जो ये ट्रेन है वो गुजरती है। तो हमें इन सब के लिस्ट बनानी है और फिर इन सब के नाम लिखने हैं। तो जैसे कि हमने देखा कौन कौन सी चीज़ें इसमें आएगी, तो द ट्रेन पास बाय मेडोज, ओवर द हिल्स, फार्मर्स, टेम्पल्स, मील्स, विलेज वेल्स एंड लश ग्रीन फील्ड एंड अ पोटैटो फील्ड। तो ये सब जो चीज़ हमने देखा आगे, उन सब से वो जो ट्रेन है वो गुजरती है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट प्लेस डिड द ट्रेन पास बाय? मेक अ लिस्ट। Answer: the train passed by meadows, over the hills, farmers, temples, mills, village wells and a lush green field and a potato field। तो जो ये सब प्लेसेस है उनसे जो ट्रेन है वो पास बाय होती है और इसकी हमें लिस्ट बनानी थी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मेडोज, ओवर द हिल्स, फार्मर्स, टेम्पल्स, मिल्स, विलेज वेल्स एंड अ लश ग्रीन फील्ड एंड अ पोटैटो फील्ड, ये सब आपको उसमें लिखना है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको टेक्स्ट बुक में भी उसको लिखने के लिए जगह दी हुई है और फिर आपको उसको नोटबुक में भी कॉपी डाउन कर देना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच व्हीकल्स हैव यू ट्रैवल्ड इन? राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। तो जैसे कि हमने देखा ट्रेन, अभी हमने सारे जो क्वेश्चन देखे, पोयम हमें ट्रेन पे दी हुई थी और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन भी थे वो सारे अभी हमें ट्रेन पे दिए हुए थे। तो अभी एक क्वेश्चन है कि आपने कौन कौन से व्हीकल में ट्रैवल किया है। जैसे कि हमको कहीं जाना है तो हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, और ट्रेन के अलावा भी हम कई ऐसी चीज़ें होगी ना व्हीकल्स जिसमें हम ट्रैवल करते हैं, जैसे बाइक्स है, कार है, एरोप्लेन है, उस सब में भी हम ट्रैवल करते हैं। तो अभी जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आपको क्या करना है, जो ऐसे व्हीकल्स जिसमें आप ट्रैवल करते हो आपको उनके नाम लिखने हैं। तो जैसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता ही है कि ट्रेन में हम ट्रैवल करते हैं, उस पर हमने जो पूरी पोएम देखी, तो आई हैव ट्रैवल्ड इन ट्रेन। फिर अगर आपने बाइसिकल पे बैठे हो तो बाइसिकल, देन बाइक पे अगर ट्रैवल किया है तो बाइक, फिर ऑटो, हमने कई जगह पे जाते हैं तो ऑटो की भी हम ज़रूरत पड़ती है, तो ऑटो पे अगर आपने ट्रैवल किया तो आप ऑटो भी लिख सकते हो। देन कार, फिर अगर आपने बस में ट्रैवल किया हो तो बस भी लिख सकते हो, एरोप्लेन में ट्रैवल किया हो तो एरोप्लेन भी लिख सकते हो। तो ऐसे जो भी व्हीकल्स है जिसमें आपने ट्रैवल किया हो आपको यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं। जैसे हमने देखा अभी बाइसिकल, ऑटो, कार, बसेस, जो भी प्लेसेस है उनके हमें क्वेश्चन नंबर 6 में नेम लिखने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर, क्वेश्चन 6, which vehicle have you travelled in? Write their names in your notebook. So answer, I have travelled in bicycle, bike, auto, car, bus, train and aeroplane। इसके अलावा भी अगर आपने किसी में ट्रैवल किया तो आप वो भी लिख सकते हो, और इसमें से भी आपने जिस व्हीकल में ट्रैवल किया हो आपको सिर्फ उन्हीं के नाम लिखने हैं। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर हमने देखे, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6, जो ये सारे क्वेश्चन हैं वो आपको अपनी EVS की नोटबुक में चैप्टर नंबर 11 फ्रॉम हियर टू देयर में लिख देने हैं। एंड जो पोएम है वो सिर्फ आपको एक बार रीड कर देनी है।
और जो पोएम में जो भी वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन की हुई है वो सारे वर्ड्स आपको न्यू वर्ड्स है जो आपको अपनी नोटबुक में लिख देना है। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।